2024 के महामुकाबले के लिए महागठबंधन की चर्चा तेज है। बसपा ने अगले रास्ते पर चलने का फैसला किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में आज हुई समीक्षा बैठक में मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। बसपा की रणनीति ग्रामीण क्षेत्र में पैठ मजबूत करने की है और साथ ही साथ बसपा की एकला चलो वाली नीति ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। अब बसपा की ये एकला चलो नीति कितनी सफल होगी या फिर नहीं होगी और आने वाले वक्त में क्या रणनीति बदलती हुई दिखाई देगी, इसको लेकर भी लगातार नजरें टिकी हुई हैं। और 2024 के लिए हर पार्टी की अपनी कोशिश, लेकिन बसपा ने ये साफ तौर पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को ये निर्देश दे दिए हैं कि आप जुट जाइए और एकला चलो की नीति पर 2024 का किला फतेह किया जाएगा। चौबीस के लिए बसपा का परफॉर्मेंस प्लान, मिशन 80 पर माया की एकला चलो नीति, दिल्ली विजय के लिए बहुजन सेवा की गांव यात्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की तैयारी बड़ी है और विरोधी दलों की टेंशन बढ़ाने वाली है। यूं तो बसपा की बैठक निकाय के नतीजों को लेकर थी, लेकिन बैठक से जो संदेश निकला वो 2024 लोकसभा चुनाव का है। बसपा ने 2024 के लिए वोट हमारा, राज तुम्हारा का नारा बुलंद कर दिया है। किस तरह के दिशा निर्देश आगे? माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है कि हम सभी लोग वर्कर हमारे जो हैं, चाहे वो बूथ के हों चाहे सेक्टर की, समीक्षा कमेटी के लिए सारे हमारे कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्ष सब लोग लग के समीक्षा करेंगे और बूथ सेक्टर को फिर से कमेटी बना के काम करेंगे। सर, 2024 का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी के लिए पूरी मजबूती से तैयारी के लिए सब लोग लगे हैं। सभी 80 सीटों पर बसपा लड़ेगी? हाँ। समीक्षा बैठक के बाद बसपा ने साफ कर दिया कि 2024 में बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। मतलब बसपा के महागठबंधन में शामिल होने का कोई चांस नहीं। दूसरा, बसपा का जोर आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ मजबूत करने पर होगा। ओबीसी आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर भी बसपा अभियान छेड़ सकती है। साफ है कि बसपा की रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते जमीनी स्तर पर जातीय समीकरणों को साधने की है। साथ ही ये संदेश देने की कि बसपा विपक्ष के दूसरे दलों से पूरी तरह अलग है। बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। हम मजबूती के साथ काम करेंगे और बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। बहन जी का निर्देश है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएंगे। यही काम है, इसके अलावा कोई काम। बसपा की बैठक का एक संदेश पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि आने वाले दिनों में पार्टी के नॉन परफॉर्मिंग नेताओं पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। देखिए, अभी निकाय का चुनाव होकर निपटा है, उसके ऊपर आदरणीय बहन जी ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हम लोगों को समझाया कि आगे कैसे हम लोगों को कदम बढ़ाना है। उसके साथ साथ जो हमारी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उन्हें रिन्यू करने के लिए हम लोगों को अगस्त तक निर्देश दिया है। अब हम लोग पूरी ताकत के साथ उन्हें रिन्यू करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट हम लोगों का है। माना जा रहा है कि बसपा में संगठन के स्तर पर जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बसपा की योजना अगले 3 महीनों में सेक्टर और बूथ स्तर पर कमेटियों में गठन की है। कमेटियों में 50% युवाओं को जगह दी जाएगी। बसपा की योजना महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की है। सितंबर में बसपा सदस्यता कार्यक्रम भी चलाएगी। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगले 3 महीने यानी अगस्त तक बूथ स्तर की कमेटियों का रिव्यू किया जाए, उनका पुनर्गठन किया जाए और खास बात ये कि इन कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही 50% चेहरे नौजवानों के होंगे, यानी पुराने कार्यकर्ताओं का अनुभव और उसके साथ में नौजवानों की ऊर्जा। इसके साथ ही महिलाओं को भी इन कमेटियों में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। मतलब बसपा ने 2024 के कुरुक्षेत्र में अकेले दम पर बूथ विजय की हुंकार भर दी है, जिसे लेकर सियासत का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है। देखिए, मायावती अकेले लड़े या सब मिल के लड़े, भाजपा का जीतना तय है और प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना भी तय है। उनकी पार्टी है और वो पार्टी की अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको निर्णय लेने का अवसर है। लेकिन इस समय देश और राज्य की जो परिस्थितियां हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों को एक उद्देश्य से चुनाव लड़ना चाहिए और वो उद्देश्य होना चाहिए लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। जाहिर है कि मायावती के अकेले दम पर चुनाव लड़ने के फैसले ने खासकर सपा की टेंशन बढ़ा दी है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।